एक फ्रांसीसी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को विवादित क्षेत्रों के पास एक निगरानी अभियान के दौरान रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम द्वारा रडार लॉक की घटना का सामना करना पड़ा। यह घटना बढ़ते तनाव और हवाई खतरों पर नज़र रखने में S-400 की उन्नत क्षमताओं पर प्रकाश डालती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में बढ़ते सैन्यीकरण को रेखांकित करती है। पाकिस्तान वायुसेना द्वारा चीनी J-33A का अधिग्रहण और कांड कार्यक्रम का विकास इसकी क्षमताओं को बढ़ाने का वादा करता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह तकनीकी बढ़त परिचालन तत्परता और उन्नत स्टेल्थ क्षमताओं के मामले में PAF को भारतीय वायुसेना से 6 से 8 साल आगे रख सकती है। इस कदम से क्षेत्रीय हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। कानपुर के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग UAV स्वायत्तता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक AI और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने पर केंद्रित है। इस साझेदारी से भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। L&T और BE हगलंड्स ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए BVS दंस ऑल टेरेन वाहन का प्रस्ताव दिया है। बर्फ, रेगिस्तान और दलदली भूमि में संचालन के लिए डिजाइन किया गया BVS 10 चुनौतीपूर्ण वातावरण में सेना की आवाजाही और रसद को बढ़ाने का वादा करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने तीनों सशस्त्र सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक संयुक्त योजना और संचालन कक्ष की स्थापना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य निर्णय लेने को सुव्यवस्थित करना और संयुक्त मिशनों में परिचालन दक्षता बढ़ाना है। DRDO अपने उन्नत एंटी जैमिंग एंटीना सिस्टम के लिए पर्यावरण परीक्षण करने के लिए तैयार है। इस तकनीक का उद्देश्य भारत के सुरक्षित संचार नेटवर्क को मजबूत करना है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्थितियों में भी परिचालन अखंडता सुनिश्चित हो सके। इस प्रणाली के सफल विकास से युद्ध क्षेत्र संचार लचीलेपन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। सुव्यवस्थित करने और हथियारों और गोला बारूद भंडारण की दक्षता बढ़ाने के लिए अपने आयुध डिपो के व्यापक आधुनिकीकरण की योजना बना रही है। इस पहल में तेजी से तैनाती का समर्थन करने के लिए डिजिटलीकरण, उन्नत इन्वेंट्री प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल है। चल रहे F-414 इंजन सौदे के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की मांग की है। लागत में संशोधन से भारत के AMCA कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है, जो F-414 इंजन पर निर्भर है। बातचीत में लागत लाभ विश्लेषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण खंड पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है। भूमिकाओं के लिए प्रलय मिसाइल के स्थान पर पिनाका मार्क 4 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर विचार कर रही है। पिनाका प्रणाली बहुमुखी प्रतिभा और लागत दक्षता प्रदान करती है, जो इसे भारत की तोपखाने क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD कार्यक्रम के चरण 3 में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें हाइपरसोनिक एडवांस्ड डिफेंस अगेंस्ट मिसाइल्स ADAM और एडवांस्ड डिफेंस अगेंस्ट हाइपरसोनिक्स ADAH पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन प्रणालियों से भारत को हाइपरसोनिक खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे यह ऐसी उन्नत क्षमताओं वाले कुछ देशों में शामिल हो जाएगा।